हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो कुछ भी देखिए पिछली वीडियो बिल्कुल जो लास्ट वाली वीडियो थी वहाँ पे हमने सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ यहाँ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है ना, जब आप मैट्रिसेस सीख रहे हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले चीज समझना है। अब ध्यान दीजिए, पहला कॉन्सेप्ट जो है मैं क्या बोलना चाहता हूं, इफ ए बी, ठीक है ना, ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट इनका जो प्रोडक्ट है ना ये ए बी, ये पॉसिबल है, इज पॉसिबल देन बी ए। देखिए मतलब उल्टा कर दिया, ऑर्डर बदल दिया आपने, पहले यहां पे ए फर्स्ट था फिर बी, यहां पे क्या बी ए हो गया। सो देन बी ए इज इवन नॉट नेसेसरली पॉसिबल या डिफाइंड, जो भी आप लिखे पॉसिबल या डिफाइंड। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, इस कॉन्सेप्ट को प्लीज आप समझिएगा। यहां पे जो बोल रहा है इस चीज को समझना है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट इस ऑर्डर में ए बी, अगर ये पॉसिबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, मतलब यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। ए बी पॉसिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए पॉसिबल होगा। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। सो एग्जांपल मतलब एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए मैं सिंपली एक मैट्रिक्स लेता हूं ए, ठीक है ना, ए, इसका ऑर्डर मैं ले लिया, जैसे इसका ऑर्डर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 1 क्रॉस 3 ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 क्रॉस 3, मतलब क्या हुआ, एक रो 3 कॉलम, तो A11 A12 A13। मान लीजिए ये मेरी मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की। और दूसरी मैट्रिक्स जो है आप बी को ले लीजिए Bij फॉर एग्जांपल, और इसका ऑर्डर जो है मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, ठीक है ना, 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स। तो जैसे B11 B12 B21 B22 B31 B32, प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। ये मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ठीक है ना, देखिए 3 रोज 2 कॉलम्स, क्लियर है। अब यहां पे जो ध्यान देने की बात है वो यहां पे जरा ऑब्जर्व करिए। यहां पे ये मान लीजिए 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने ले लिया, तो यहां पे देखिए क्या इनका प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ऑर्डर के टर्म में अगर मैं लिखूं तो चीजें थोड़ी सा ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ऑर्डर के टर्म में लिखता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, 1 क्रॉस 3 है ना। चलिए बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। मैंने क्या बोला था, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगी जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। यही पॉसिबिलिटी थी। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए ये इक्वल है, सो ये पॉसिबल है, इज पॉसिबल। बट या जरा यहां पे देखिए बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, और ए जो है इसका ऑर्डर क्या है, कहां गया, 1 क्रॉस 3। अब अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता। तो यहां पे देख रहे हैं इक्वल नहीं है ना, सो इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया। तो पहली चीज दिमाग में ये बिठा के रखें कि इवन ऐसा मैट्रिसेस का पेयर बन सकता है, 2 मैट्रिसेस का, जिसमें ए बी तो पॉसिबल है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन उल्टा ऑर्डर बदल देते हैं, मतलब बी ए कर दिया आपने, तो ये पॉसिबल नहीं होगा।
समझ में आ गया? पहला तो कॉन्सेप्ट ये है। अब आते हैं सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एडिशन में आपने देखा था कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट 2 में क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। मैं बोल रहा हूं इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहला रिजल्ट तो ये था कि दो मैट्रिसेस मैं लेता हूं तो ए बी पॉसिबल है, तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए पॉसिबल होगा। पहला तो ये हो गया। अब अगर ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, ऐसा भी तो केस हो सकता है। मैंने यहां पे क्या लिखा है, नॉट नेसेसरली, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे मैट्रिसेस मिल जाती हैं जहां पे ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। तो जब ए बी और बी ए पॉसिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि आपस में इक्वल होंगे। ये लिखा है क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है, ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर करना है तो आप एग्जाम्पल यहां पे कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल मैं ले लूं, एक दो मैट्रिसेस ऐसे मैं ले लेता हूं जिनमें ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है ना, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ए को मैंने ले लिया, एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं ना, मैं बनाना चाहता हूं एक थोड़ा सा आसान एग्जांपल। मान लीजिए मैंने लिया 2, ऐसा कि आपको मैं दिखा सकूं, कैलकुलेशन भी थोड़ा कम हो। यहां पे मान लीजिए -2, एक मैट्रिक्स ले लिया 2 क्रॉस 2 का, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, और बी जो है मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, समझिएगा, फॉर एग्जांपल 0 0, और यहां पे मैंने ले लिया 2 2। ये देखिए 2 क्रॉस 2 का ए भी पॉसिबल है, मतलब ये दो मैट्रिसेस लिया, पॉसिबल क्या, दो मैट्रिसेस ले लिया। अब ध्यान दीजिए, चाहे मैं ए बी निकालूं या बी ए निकालूं, ये देखिए 2 क्रॉस 2, यहां पे भी 2 क्रॉस 2। तो पहली चीज कि ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल, मतलब यहां पे दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए से, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। तो इस रिजल्ट को ध्यान देखिए, मैंने ये जो लिखा था इन जनरल लिखा था ना, इवन इट इज नॉट नेसेसरली पॉसिबल। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये ए बी अगर पॉसिबल है तो बी ए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना नॉट नेसेसरली, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए बी और बी ए पॉसिबल हो। तो अगर ए बी और बी ए पॉसिबल हैं तो उस केस में ये वाला रिजल्ट लगता है कि कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए यहाँ पे ये दोनों पॉसिबल हैं, तो जरा मैं ए बी निकाल लूं और बी ए निकालूं और देखूं क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो 2 0 0 -2, बी जो है 0 2 2 0। अब मल्टीप्लाई करके प्लीज आप चेक करिए, ऐसे रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते, ये चीज तो पता हो गया। देखिए ये 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगी ये 2 क्रॉस 2 की आएगी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करेंगे, 2 क्रॉस 2 में आएगी, तो अब तो चीजें आपको आइडिया लग गया होगा, नहीं अगर है तो चलिए मैं लिख देता हूँ C11 C12 C21 C22। ये प्रैक्टिस के लिए, ये 2 क्रॉस 2 पहले ऐसे लिख लीजिए, शुरुआत में ऐसे करिए, फिर जब प्रैक्टिस हो जाता है तो अपने आप समझ में आता है। अब देखिए ये क्या बोलता है, ये फर्स्ट रो, पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है फ्रेंड्स। तो ऐसे, तो क्या होगा 2 × 0 होगा, चलिए मैं लिख देता हूं 2 × 0 प्लस 0 × 2, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे क्या होगा, ये देखिए C12, अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × 2 प्लीज चेक करिएगा, प्लस 0 × 0, ठीक है ना। यहां पे आते हैं C21 सेकेंड रो, ये देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0 × 0 प्लस -2 × 2,
प्लीज आप चेक करते रहिएगा, -2 इंटू 2। अब यहाँ पे आइए, ये क्या है, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 2 -2 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 0, ठीक है ना, ये 2 क्रॉस 2 का है। अब चलिए यहाँ पे आइए, ये क्या हो गया 0, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 और ये 0 तो ये हो गया 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -4 तो -4, 0 0, प्लीज चेक करिएगा। तो ए बी जो मेरा आया वो ये मैट्रिक्स आई। जरा बी ए निकाल के देखिए क्या ये इक्वल होता है, तो बी पहले लिखेंगे। बी मैट्रिक्स मेरी क्या थी, ये वाली मैट्रिक्स है, 0 2 और 2 0 रो वाइज, तो 0 2 और 2 0। ए मेरी क्या थी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 0 0 और -2, प्लीज चेक करिएगा क्या आता है। अब सेम इसी तरीके से, अब ये समझ में आ गया, यहाँ पे पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 और 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, ये एलिमेंट तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 और यहाँ पे 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2, तो 2 इंटू -2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा प्लस 0 इंटू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -2, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा -4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, प्लीज चेक करिएगा। क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है फ्रेंड्स, इक्वल है? नहीं, देखिए यहाँ पे जो इसका ये एलिमेंट है 4 है, यहाँ पे -4 है, ये आपस में इक्वल नहीं है ना। कब होते थे दो मैट्रिसेस इक्वल, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर तो सेम है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे, मतलब A यहाँ पे 1 2 B 1 2 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सो बट AB नॉट इक्वल टू BA। ये चीज हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, एडिशन में ये कॉम्यूटेटिव होता था, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता था, लेकिन यहां पे इवन मल्टीप्लिकेशन में AB पॉसिबल है, तो ऐसा हो सकता है कि BA पॉसिबल ना हो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लेके आपको बताया। लेकिन अगर दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं AB और BA, तो भी कोई जरूरी नहीं कि आपस में इक्वल होंगे, ये सामने लिख के मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पे ये एक मतलब कॉन्सेप्ट था, प्रॉपर्टी क्या मैं बोलूं, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ये भी पॉसिबल है कि दो मैट्रिसेस आप लेते हैं ना, तो उनका प्रोडक्ट जो है नल मैट्रिक्स आ जाए, ये आपके बुक में दिया है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। अब मेन में जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे मैं आ जाता हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे नंबर 1 यहां पे, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ यहां पे भी होल्ड करता है। क्या मैं बोलना चाहता हूं कि अगर 3 मैट्रिसेस लीजिए, इनका कुछ भी ऑर्डर है ABC, सच दैट AB ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब AB को मल्टीप्लाई करूं और जो रिजल्ट आए C से मल्टीप्लाई करूं, जो आएगा। और यहां पे ये मतलब मैं मान के चलता हूं कि इस तरीके से मैं 3 मैट्रिसेस में लेता हूं सच दैट ये प्रोडक्ट पॉसिबल है ना, मतलब A को B से मल्टीप्लाई करो, B को C से, जैसे देखिए ये अगर ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तो ये देखिए ये होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये चीज जो है आपको, अगर ये पॉसिबल है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, AB को पहले मल्टीप्लाई करिए, पॉसिबल है, फिर प्रोडक्ट ये C के साथ पॉसिबल है, उसी तरीके से ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मैं बोलना चाहता हूं कि ये होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि ये प्रोडक्ट्स जो मैं लिख रहा हूं ना, ये पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकेंड,
जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, मैंने एडिशन में भी बताया था। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करिए और तीसरी मैट्रिक्स मैं लूं ए, तो अगर ये पहले एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ए के साथ प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो गारंटी है कि ये जो है ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। ठीक है ना, ठीक है। उसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लेकिन कंडीशन लगा रहता है कि ये पॉसिबल होंगे प्रोडक्ट, तो ये जो है ऐसा होगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना थर्ड, मैं जो बताना चाहता था प्रॉपर्टीज में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या क्या होता है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये चीज आपको समझना है, ठीक। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है ना, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहां पे जो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि फॉर, ये देखिए, लेकिन ये जो रिजल्ट है जो मैं लिख रहा हूं ना आइडेंटिटी, इसको बहुत आपको केयरफुली याद करना है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज याद रखिए। आइडेंटिटी जब भी बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज होता है। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है ना, सो देन देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN। और ये होता क्या है समझिएगा, n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, याद करिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैं ऊपर डिस्कस भी किया था, यही होता है, मैं आपको बता देता हूं। ये n क्रॉस n की होगी, मैं डॉट डॉट आ गया, 0 0 0 डॉट 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 और यहाँ पे 1, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे डॉट डॉट। ये मैट्रिक्स होती है n क्रॉस n की। इसमें क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं, बाकी सबके सब 0 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना चाहें तो ये 1 0 0 1, थर्ड ऑर्डर की निकालना चाहें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है वो मैं लिखना चाहता था। तो अगर ये मैट्रिक्स कोई भी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो उतने ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, सच दैट इस मैट्रिक्स को मैं IN से चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें, प्लीज चेक करिएगा आपकी आती क्या है, स्क्वायर मतलब सॉरी वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये है आपका रिजल्ट। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, हालांकि इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको समझने की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि AB अगर पॉसिबल है तो BA कोई जरूरी नहीं कि पॉसिबल हो, ये याद कर लीजिए। और इवन अगर AB BA पॉसिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोई जरूरी नहीं कि वो कॉम्यूटेटिव होगा, बस ये रिजल्ट। और बाकी ये चीजें तो ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से तो वैसे जनरली पूछता नहीं है, जस्ट था तो मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए प्रिपेयर हैं। अब यहां से एक्सरसाइज 3.2 आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट पॉसिबल जो कोशिश था कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है जिसको मैंने कॉन्सेप्ट के टर्म पे आपको लिख के बताया। अब आपको एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज पहले अपने से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।